जीएसटी चोरी करने वालों के 15 ठिकानों पर डीजीजीआई जयपुर जोनल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की। प्रदेश के जयपुर, सीकर, उदयपुर पर और भीलवाड़ा में छापेमारी कर लोहे के उत्पादों को गुप्त तरीकों से बेचने वाला गिरोह पकड़ा गया है। 13 लाख टन की माल सप्लाई के दस्तावेज मिले हैं। माल की कीमत 4000 करोड़ रुपए, 700 करोड़ की जीएसटी चोरी करने पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर के घासीलाल चौधरी, सीकर के केसरदेव शर्मा गिरफ्तार हुए हैं। घासीलाल चौधरी कांग्रेस के टिकट पर मालपुरा टोंक सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं उदयपुर और भीलवाड़ा के 3 स्क्रैप कबाड़ यानी कि जो कबाड़ होता है उसके डीलर गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों में 2 ट्रांसपोर्ट में मदद करने वाले भी हैं और इस गिरोह का काला कारोबार 3 राज्यों में फैला हुआ है। राजस्थान के अलावा ये हरियाणा और पंजाब में भी जीएसटी चोरी की है। फर्जी कंपनियों के जरिए लोहे और इस्पात उत्पाद का बेचान पकड़ा गया है। ये फर्जी कंपनियों और निर्माताओं के बिलों से सप्लाई कर रहे थे। आयरन और स्टील की गुप्त तौर पर सप्लाई कर रहे थे। इसमें स्क्रैप, इंगट, बिलेट और टीएमटी बार भी शामिल है। डीजीजीआई ने आज एक बड़ी कार्रवाई की और इस जीएसटी चोरी में जिस तरीके से फर्जी बिलों के आधार पर जीएसटी चोरी की जाती है उन व्यापारी उद्यमियों पर कार्रवाई की है। किस तरीके की कार्रवाई की है, कितने लोगों को अरेस्ट किया है, उसको लेकर आज हम एडिशनल डायरेक्टर हैं अजय जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है डीजीजीआई की। किस तरीके की फर्जी बिल बनाकर चोरियां कर रहे थे, कितने करोड़ की इन्होंने चोरियां की है, कितने लोगों को अरेस्ट किया? देखिए, यह सर्च ऑपरेशन था जो कि सोमवार सुबह से चला और लगभग 3 दिन में हमने 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जो कि 4000 करोड़ का सामान जो है फर्जी बेच रहे थे, जिसमें कि जीएसटी की चोरी लगभग 700 करोड़ की बहुत ही पुख्ता सबूत हमें मिले हैं और जिनके आधार पर ये सब गिरफ्तारियां हुई हैं। ये सारे लोग अपनी अपनी जगह के बड़े नामी गिरामी लोग हैं, है ना, जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जाने का इरादा रखते हैं। तो कोई ऐसा नहीं ज़बरदस्ती हुई है किसी के साथ भी। बहुत ही पुख्ता सबूत हैं, ज़्यादातर लोगों ने माना भी है, अपने कबूल भी किए हैं अपने बयानों में और वो कोर्ट के सामने पेश किया गया है और न्यायालय ने उनको 15-15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसमें जो स्क्रैप में आपने कहा कि चोरी इस तरीके करते हैं, ये किस तरीके से करते हैं इसमें, क्योंकि जो करोड़ों की इन्होंने की है चोरी, वो कैसे करते हैं, किस तरीके से, क्या है इनका? हाँ, देखिए, जैसे ऐसे है ना कि कुछ लोग इसमें पासर्स हैं, इस ट्रेड में पासर्स कहते हैं। तो वो जो आदमी इस बात का ठेका ले रहे हैं कि हम आपका नंबर 2 में माल निकलवाएंगे। अब ट्रक निकलेगा, नंबर 2 में निकला है ना, उसके कहीं रिकॉर्ड पे नहीं आया। अब वो कहीं ना कहीं रास्ते में जाके 1000 किलोमीटर दूर जा रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। कोई और भी डिपार्टमेंट है, हमारे अलावा भी डिपार्टमेंट है, पुलिस भी है। पुलिस पकड़ेगी तो ई वे बिल दिखाएगा, उसको कोई फर्जी ई वे बिल को पकड़ नहीं पाता है नॉर्मली। वो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ लगी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक भी हो जाता है। तो वो चीज़ उनको लगेगा कि यार ठीक है, एक गाड़ी है निकल गई, उस पर पेनल्टी लगा दी, 2-4-5 लाख रुपए जमा करा दिए और वो निकल गया। लेकिन इनको ये नहीं पता कि मतलब वही बंदे यही खाली फर्जी बिल बना के वैसे 150-200 गाड़ियाँ रोज़ की निकल रही हैं। क्या ज़बरदस्ती डीजीजीआई कार्रवाई कर रही है, उसका डर है क्या? नहीं, देखिए, डरे तो वो डरे जो चोरी कर रहे हैं ना। स्पेशली हमारे साहब हैं, नए एडीजी साहब आए हैं, वो तो इतनी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं, उनकी लीडरशिप इतनी ज़बरदस्त है, पूरी टीम पे विश्वास करके चलते हैं। उनके मतलब अंडर में कोई ऐसी गलत बात होती ही नहीं। हमने एक भी कोई गलत आदमी अरेस्ट किया ही नहीं है। मैंने जैसे पहले भी बोला कि जो भी डीजीजीआई तो स्पेशली जो कार्रवाई करती है पुख्ता सबूतों के आधार पे ही करती है। और इन एनी केस कोर्ट्स भी हैं, है ना, न्यायालय हैं हर जगह, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे लिए हमारे केसेस में बेल रिजेक्ट हुई है। तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। कोई मतलब जो जायज़ आदमी है, अपना लीगल काम कर रहा है, टैक्स भर रहा है टाइम से, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, डीजीजीआई से भी नहीं, किसी और से भी नहीं। तो कह सकते हैं यदि आप जीएसटी की चोरी कर रहे हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि डीजीजीआई आपको नहीं छोड़ेगी। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।